जय श्री महाकाल दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम सुनील मोटिवेशन, हमारा चैनल है सुनील 786 मोटिवेशनल। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों मैं आपको मोटिवेशनल स्टोरी, स्पीच, शायरी सुनाता हूँ और शायरी से तो आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलती होगी। ठीक है ना? तो बढ़िया आप एनर्जी लीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। ठीक है, होता है ना कि जीवन में कुछ कर दिखाने का मन नहीं करता है कभी, है ना, जुनून पैदा नहीं होता, तो शायरी से एक अच्छी एनर्जी क्रिएट होती है आपके अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है। अगर दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं ना कहीं आपको देखिए सब्सक्राइब करने के फ़ायदे ये होते हैं कि अगर आपके पास चैनल सब्सक्राइब है, जब भी मैं कोई शायरी सुनाता हूँ अच्छी वाली, मोटिवेशन बनाता हूँ शायरी, या फिर अच्छा कोई स्टोरी या स्पीच में सुनाता हूँ, तो अगर चैनल सब्सक्राइब है तो वीडियो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे मिल जाएगा यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो एक अच्छी आज मैं स्टोरी लेकर आया हूँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। तो बढ़िया आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा और मैं आपको मोरल भी समझाऊंगा कि इससे आपको सीखने को क्या मिला है। ठीक है? तो ठीक है दोस्तों, स्टार्टअप करते हैं। बढ़िया, तो अच्छे से फोकस बना के बैठिए, बहुत मज़ा आने वाला है स्टोरी में और बहुत अच्छा भी लगेगा। ठीक है, स्टार्टअप करते हैं। तो बहुत पुराने समय की बात है। उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जब क्या था कि राजा, अपने देश में क्या था कि राजा वाली कंडीशन चलती थी, है ना। उस टाइम पे जैसे अभी राष्ट्रपति हैं हमारे देश के राजा, ठीक है, प्रधानमंत्री चलते, पर पहले जो चलता था ना, वो हमारा देश में देखा जाए राजा होते थे। ठीक है, राजा जैसे भगवान श्री राम के टाइम पे राजा राम, है ना, भगवान श्री कृष्ण उस टाइम पे राजा, तो उसी टाइम की बात कर रहा हूँ। तो उस समय में क्या होता था कि राजा होते थे। तो अब बहुत पुराने समय के पहले की बात है कि राजा का बच्चा, राजा का जो बालक होता था, तो वो क्या होता था, शिक्षा सीखने के लिए कहाँ जाते थे? गुरुकुल जाते थे। ठीक है, तो वही मैं एक अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ इसी बात को लेके कि एक राजा था, उसने अपने बच्चे को क्या गुरुकुल भेजा, आश्रम में भेजा। किसके लिए? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। अब क्या होता है, देखिए, राजा के बच्चे जहाँ शिक्षा ग्रहण करते थे उसको अपन आश्रम बोलते हैं, गुरुकुल भी बोल सकते हैं, आश्रम भी बोलते हैं, है ना। गुरु जी का आश्रम होता था। तो उसमें वो राजा का बेटा क्या करने गया? शिक्षा ग्रहण करने गया। अब देखिए, ऐसा नहीं कि राजा का बेटा ही शिक्षा ग्रहण करता था, और भी जैसे कुछ होते थे, जैसे अपने कुछ सेठ होते हैं, है ना, जो और भी समझदार व्यक्ति होते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या करते हैं, वो किसान, कभी कभी कुछ ये लोग क्या ना शिक्षा के लिए भेजते थे। ठीक है, तो मंत्री का भी बच्चा होता था, या और भी ऐसे लोग होते थे जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते थे। तो ऐसे ही क्या था कि वहाँ पे जो राजा का बेटा था, जहाँ शिक्षा ग्रहण करने गया था आश्रम में, वहीं क्या मंत्री का बेटा भी था, है ना, और एक सेठ का बेटा भी था। समझ में आया ये चीज़ है? तो ये चीज़ है। तो अब हुआ क्या है कि मंत्री का बेटा भी था और सेठ का बेटा भी था और राजा का बेटा भी था। ठीक है, समझ में आया ये चीज़ है? तो मंत्री का बेटा भी था, राजा का बेटा भी था और सेठ का बेटा भी था। वो बढ़िया वो क्या कर रहे थे? शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। ठीक है, गुरुजी बढ़िया सिखाते थे और वो सीखते थे। और उन तीनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, घनिष्ठ मित्र थे बढ़िया। राजा का बेटा, सेठ का बेटा और मंत्री का बेटा, तीनों घनिष्ठ मित्र थे। अब ऐसी क्या शिक्षा ग्रहण करते करते वो राजा का बेटा बहुत आज्ञाकारी था और वचनबद्ध था। ठीक है ना, ये होता ना कि जैसे भगवान श्री राम के इधर जो चलता था, रघुकुल री सदा चली जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ऐसी पुराने टाइम पे क्या ऐसी वचन चलता था, जिसको वचन दे दिया दे दिया। कहते हैं ना जवान की कीमत, तो ऐसी अगर वचन दे दिया तो वचन दे दिया, कुछ भी हो जाए। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या था कि राजा का बेटा, सेठ का बेटा और मंत्री का बेटा, तीनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। तो वो अच्छे बढ़िया एजुकेशन लेते हुए, मतलब शिक्षा लेते हुए, है ना, उनकी उम्र निकलती गई, बड़े होते गए वो। इसके बाद क्या हुआ कि राजा का बेटे ने क्या है, दोस्ती में मतलब दोस्ती, अच्छा बढ़िया दोस्ती में उन्होंने एक वचन कर दिया राजा के बेटे ने। क्या वचन कर दिया? किससे करा? सेठ के बेटे के साथ और मंत्री के बेटे के साथ, तीनों मतलब थे वो। तो उसने ये वचन दे दिया उनको, दोनों को, कि जब मैं राजा बनूंगा, जब मेरे पिताजी मुझे राजा बनाएंगे, तो मैं क्या करूंगा कि मैं तुम दोनों को भी एक एक दिन राजा बनाऊंगा। अब मैं भाई हमेशा के लिए तो नहीं बना सकता, पर एक एक दिन के लिए जरूर बनाऊंगा कि वो कैसे, आप राजा किस तरीके से, राजा का कर्तव्य होता है और क्या क्या राजा के कार्य होते हैं और राजा क्या क्या करता है, ये मैं जानना चाहूंगा कि आप अगर आप राजा बनो तो क्या क्या करोगे। और मुझे सीखने को मिलेगा, जब आप एक दिन के राजा बनोगे तो मुझे समझ में आएगा कि राजा के क्या क्या कर्तव्य होना चाहिए। मुझे तो पता है क्या होना चाहिए, पर आप अपने हिसाब से कैसे इसको नियम पालन करोगे। समझ में ये बात है? कहते हैं ना कि वो
कि भाई वो वही सेठ का बेटा कहता था यार काश मैं अगर राजा होता तो मैं इस तरीके से अपने राज्य को चलाता। इसके बाद वो मंत्री वो कहता है कि अगर मैं राजा का बेटा होता तो मैं ऐसा राज्य चलाता। तो इसी तरीके से उसने वचन कर दिया, होता ना बातों बातों में बच्चे फिर हो जाते नहीं है। तो इसने भी वचन कर दिया कि मैं आज आज से आपको ये वचन देता हूँ कि जब आप बोलो ना कि ऐसे चलाता वैसे चलाता, ठीक है मैं वचन देता हूँ कि जब क्या होगा कि जब मैं राजा बन जाऊंगा तो मैं आपको एक एक दिन क्या करूंगा, मैं राजा बनाऊंगा एक एक दिन। सेठ के बेटा आपको भी मतलब उससे बोला कि बेटा आपको भी आपको भी बनाऊंगा मैं। इसके बाद वो उसके दोस्त से बोला मंत्री के, वो आपको भी बनाऊंगा ये चीज़ें। फिर आप मैं देखता हूँ कैसे आप क्या करते हो ये सारी चीज़ें। अब फिर से क्या था, समय निकलता गया, शिक्षा उनकी पूरी हुई और फिर आश्रम से फिर निकले, घर की ओर प्रस्थान किया उन्होंने। राजा का बेटा आया, बड़ा स्वागत हुआ, सारी चीज़ें शिक्षा सीख के आया और फिर समय निकलता गया। इसके बाद राजा जो वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए, तो राजा ने अपने बेटे को क्या बना दिया, राजा बना दिया। भाई उसकी जगह क्योंकि वो हो गया था, बुजुर्ग हो गया था, तो उसने अपना जो ताज था किसको दे दिया, उसके बेटे को दे दिया। तो उसको राज पूरा अपना उसको राजा बना दिया गया। समय निकलता गया पर देखिए अब राजा का जो बेटा वो तो भूल गया था कि भाई उसने वचन दिया था सेठ के बच्चे को और उसको मंत्री के बेटे को, है ना। क्या वचन दिया था कि एक एक दिन क्या बनाएगा, वो राजा बनाएगा, सेठ के बेटे को भी राजा बनाएगा और मंत्री के बेटे को भी बनाएगा, ये चीज़ है। पर राजा का बेटा भूल चुका था। पर वहीं देखा जाए तो समय बीतता गया, फिर क्या हुआ, अब वो जो राजा का बेटा था वो भी, उसकी भी उम्र हो चली, है ना, वो भी मतलब हो गया, उसकी भी उम्र हो गई थी अपना 45-50 के आसपास। इसके बाद फिर क्या हुआ कि मंत्री का बेटा फिर उसके पास आया। मंत्री का बेटा क्या मंत्री बना, ठीक है। तो फिर मंत्री का बेटा उसके पास आया। मंत्री के बेटे ने बोला कि राजा राजा जी कुछ वचन आपने हमें दिया था, अगर आपको याद हो। तो राजा के बेटे ने बोला हाँ, मतलब वो राजा बन चुका था उस टाइम, वो राजा का बेटा था तो वो राजा बन चुका, हाँ सही बात है मैंने वचन दिया था, मुझे याद दिला दिया आपने, है ना। तो मंत्री के बेटे ने बोला ठीक है, अगर आपको मैंने वचन दी, मतलब आपने हमें वचन दिया था तो ये वचन आप पूरा करिए, ठीक है, और हाँ आप हम मुझे राजा बनाइए, मंत्री के बेटे ने। अब हुआ क्या है कि मंत्री के बेटे को राजा बनाया गया, उसको वही जो मंत्री बन चुका था तो उसको राजा बनाया गया। उस राजा ने क्या करा, वो राजे का बेटा ने उसको राजा बनाया, किससे, मंत्री के बेटे को, तो राजा बना दिया। अब उसको राजा बनाया तो उसने फिर क्या करा कि मंत्री देखिए उसको थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहता है, दिमाग भी रहता है, सारी चीज़ें, और बढ़िया उसने क्या करा, अच्छे से पूरा दिन, जब उसको राजा बनाया गया इसके बाद उसने दिन भर अच्छे से काम किया, ठीक है, गरीबों की मदद की, अच्छे से न्याय किया, ठीक है, पूरे तरीके से उसने दिन भर बहुत अच्छे से काम किया। उसने इस तरीके से दिखाया कि राजा को ऐसे काम करना चाहिए, ठीक है। क्यों, देखो वो मंत्री के बेटे को इसलिए एक्सपीरियंस था क्योंकि उसके पापा उसको सिखाते रहते थे, क्योंकि राज दरबार में रहता था, उसके पापा को नॉलेज था, तो इसलिए उसको भी एक्सपीरियंस था कि कैसे हमें जब हम राजा होते तो हमें क्या क्या न्याय करना चाहिए। बहुत अच्छे से उसने पूरा दिन पूरा यूटिलाइज किया, सुबह से लेकर शाम तक लगा रहा और बहुत उसने अच्छे से कर्तव्य किया। तो राजा जो था वो बहुत खुश हुआ और खुश होकर उसने क्या करा कि उसके लिए होता ना हीरा जवाहरात देना, इसी तरीके से उसने हीरा जवाहरात दे दिए बहुत सारे, और उसको क्या करा कि ज़मीन भी दे दी कि मैं बहुत खुश हुआ आपसे और आपने मुझे राजा कर्तव्य सिखाया, मुझे बहुत खुशी हुई, ये चीज़ है। तो अब उसका दिन तो निकल गया, अब फिर समय निकलता गया, फिर वो सेठ मिला जो उसको वचन दिया था। तो सेठ आया बढ़िया, और अब वो सेठ ने कहना कि राजा जी आपको याद होगा कि जब हम आश्रम में थे और आपने वचन दिया था, तो कहना बिल्कुल याद है मुझे। अब हुआ क्या कि फिर भाई वो आया तो कहना ठीक है अब मैं भी राजा बनूंगा। तो राजा ने क्या करा, उसके सेठ के बच्चे को भी क्या बना दिया, राजा बना दिया, ठीक है। तो अब सेठ के बच्चे को भी राजा बना दिया। तो अब सेठ का क्या है, वो आलसी था, और उसके पिताजी भी आलसी थे, सेठ तो थे आलसी, बढ़िया बस आलस ही आलस करना, नींद ही नींद करना, नींद मतलब सोना ही सोना, ये चीज़ है। तो जैसे ही वो राजा बना तो स्टार्टिंग में बढ़िया उसने पहले तो पेट भर के खाया खूब, अच्छा बढ़िया राजभोज के, चलो भाई राजा कैसे खाना खाते हैं बढ़िया मुझे करो, बढ़िया उसने खूब खाया भयंकर तरीके से। अरे मज़ा आ गया यार, राजा का खाने का कुछ ही आनंद है। और खूब खाया दिल से, अच्छे बड़े बड़े पकवान, अच्छे में अच्छे बढ़िया, अच्छे वीआईपी पकवान, अच्छे बढ़िया अच्छे वाले, स्वादिष्ट बड़े, मज़ा आ गया एक नंबर खाने में, पकवान तो पकवान बहुत सारे खाए उसने, ठीक है। और बढ़िया फिर उसने, और वो अपने जो राज दरबार में फिर वो होती हैं अपनी अप्सराएं होती हैं, उनको खूब डांस करवाया, और बढ़िया डांस करवाते करवाते नींद लग गई बस, और ऐसी नींद लगी रात हो गई। अब फिर वो उठा तो देखा उसने, अरे यार
तो फिर लगता है क्या टाइम हो गया, राजा ख़त्म हो गया, जो पद था वो ख़त्म, एक दिन का तो पद था वो ख़त्म हो गया। फिर वो उठ के बोलने लगा, अरे यार मुझे कुछ भाई करना था, ये सारी चीज़ कुछ नहीं कर पाया, सोचते रह गए। समझ में आ गया। वो पछताने लगा। अब आपने तो कहावत सुनी होगी कि अब पछताने से क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। तो ये चीज़ थी, आलस भरा था उसके अंदर, पूरा समय उसने पूरा दिन ऐसे निकाल दिया। तो फिर राजा ने इस चीज़ को एनालिसिस किया, अगर इसी तरीके से अगर मैं भी सोता रहूंगा तो मेरा राज्य को कोई भी मुझे कब्जा कर लेगा, कोई भी युद्ध कर कर मेरे राज्य को जीत के ले जाएगा। और मंत्री से ये सीखा, मंत्री के बच्चे से ये सीखा कि नहीं, बिल्कुल ऐसे अच्छे से मेहनत करना चाहिए, पूरा अपना समय की कीमत समझना चाहिए, समय को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो दोनों से उसको सीख मिली। समझ में आए दोस्तों। तो ये चीज़ होती है, मतलब इस आपको जो कब इस मॉरल, इस स्टोरी का मॉरल ये है कि समय का उपयोग करने के क्या फ़ायदे हैं और समय को बर्बाद करने के क्या फ़ायदे हैं, दोनों चीज़। अब वो मंत्री का जो बच्चा था, उसने, मंत्री का बेटा, उसने समय का उपयोग करा, सुबह से शाम तक लगा रहा, बहुत से अच्छे अच्छे काम किए। और कहीं ना कहीं देखिए वो सेठ का जो बेटा था, आलसियों की तरह बस बढ़िया खा पी के और बस ऐसे ही इंजॉय करके ज़्यादा बस सो सा गए, हो गए, पूरा समय खराब कर दिया उसने। ये चीज़ होती है। समझ में आए। यही ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में होता है। अब आप चाहो तो समय को बर्बाद कर दीजिए, या तो चाहिए समय का उपयोग कर लीजिए। और समय अगर एक बार, अब जैसे वो देखा ना, सेठ का बेटा पछताने लगा, यार काश अगर और दिन बचता तो और मैं कुछ कर लेता। अब क्या करेगा। बढ़िया उसने खा पी लिया पहले, अब वही मतलब पहले कंफर्टेबल जोन में चला गया, बस हो गया बढ़िया, खा पी के हो गया, उससे क्या होगा। समझ में भाई, मंत्री के बेटे ने अच्छे से यूटिलाइज किया समय का, वो देखिए बढ़िया उसने अच्छा करके दिखाया, प्रूफ के साथ अच्छा नाम रोशन हुआ, उससे उससे उसको राजा प्रसन्न हो गया, अच्छा बढ़िया उसको हीरा जवाहरात भी दिए और ज़मीन भी दे दी उसको, और कर्तव्य भी उसने सिखा दिया। तो यही चीज़ होती है, ऐसी हमारे जीवन में होता है। हम क्या स्टार्टिंग में अगर हम क्या करते हैं, आराम आराम के पीछे भागते हैं, कंफर्टेबल जोन के पीछे भागा, अरे यार बिल्कुल ज़िंदगी बिल्कुल आराम होना चाहिए, तो फिर ज़िंदगी भर इंसान को दिक्कत आती है। और भाई अगर स्टार्टिंग में अगर आप संघर्ष कर लो तो जीवन फिर आपको बहुत अच्छा लाइफ होती है। समझ में आया दोस्तों। तो इस चीज़ को गहराई से एनालिसिस करिए, स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, अगर आप समझना चाहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिला। ये ना ऐसी मत सोचो कि ऐसी बस स्टोरी बस हो गई, टाइम पास वाली नहीं है, ये बहुत गहराई से एनालिसिस करने वाली है। बेवजह मैं भी ऐसी स्टोरी नहीं सुनाता हूँ ना, स्टोरी में बहुत गहराई होती है। कहीं ना कहीं मैं आपको एक अच्छे से आपको जागरूक करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अपने काम को सही तरीके से करें, समय का उपयोग करें, समय का सदुपयोग करना सीखें आप। समझ में आए दोस्तों ये चीज़। ठीक है। अब देखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग का बोलता हूँ, जैसे कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में स्टार्टअप किए तो यार संघर्ष तो करना पड़ेगा, ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, देखो वहाँ भी मेहनत करना पड़ता है, पर डायरेक्ट सेलिंग में बेटा अगर आप डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किए हो तो मेहनत तो करना पड़ेगा। टाइम ख़राब ना करें अपना, टाइम वेस्ट ना करें, सेठ के बेटे की तरह ना करें, बस स्टार्टिंग में बढ़िया खूब सोना खूब खाना, ऐसा नहीं होता। समझ में आए। बिजनेस ज्वाइन करने से बिजनेसमैन नहीं बन जाओगे आप। हैं, बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे हम तो बिजनेसमैन बन गए, ऐसे थोड़ी होता है यार। बिजनेसमैन का मतलब ही होता है बेटा बिजी रहना। सेठ की तरह ऐसे समय खराब ना करें, सेठ के बच्चे की तरह। बल्कि मंत्री का जो बेटा था उसने कितना मेहनत किया, सारी चीज़ें, ऐसे काम करें आप। अपना समय खराब ना करें बिल्कुल। समय खराब करने से आपका खुद का ही नुकसान है। ठीक है। जो भी आपने स्टार्टअप करा होगा, आपने अमाउंट जो भी यहाँ पे दिया होगा तो वो भी आपका चला जाएगा। भाई सीधी बात है, जब समय बर्बाद करोगे तो वो बेस्ट ही है ना यार। माँ बाप को भी धोखा देना, अपने आप को भी धोखा देना, उससे क्या होगा, आपकी ज़िंदगी क्या होगी। समझ में आ गई ये चीज़ है। समय का उपयोग करिए। आपको एक एक आपका एक एक घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आए। अगर आप एनालिसिस करो तो एक एक घंटा जो होता है ना, जो घड़ी के कांटे में होता है, 2 से 3 एक घंटा आवर होता है, वो तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। समय खराब मत करिए। इसलिए बोलते हैं टू डू लिस्ट आपकी बनी होती है, उसके हिसाब से काम करिए। जैसे कि आपके सीनियर ऑफ द सीनियर सुपीरियर आपके, है ना, बड़े सर बड़े मैम जो भी हैं आपके, वो अगर आपको टू डू लिस्ट का अगर बता रहे हैं तो टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करो, समय खराब मत करो। समझ में आई बात। तो इन चीज़ों को गहराई से लो। ऐसा नहीं है बस होगा टू डू लिस्ट बना ली और हर कुछ कर रहे हैं, उसका कोई उपयोग ही नहीं है, बस बना के रख ली, बस दिखा दी बड़े सर को या फिर मैम को, हाँ ठीक है मैम होगा चल रहा है, और खुद अपने आप को धोखा दे रहा। अरे अपने आप से तो धोखा मत दो ना यार, अपनी अपनी ज़िंदगी को क्यों अपन ख़राब करने पे लगे। समय बार बार नहीं आएगा। आज आपकी फैमिली ने उम्मीद करके, विश्वास करके अगर आपको स्टार्टअप करवाया, सोचो यार बेटा। बहुत सारी लोग फैमिली तो नहीं कर पाती, बेचारे बच्चे बहुत मजबूर हो जाते हैं, पर आपकी फैमिली ने अगर मदद की है या फिर आपने उस टाइम जिद करके भी स्टार्टअप किया, अच्छी बात है, बट अब तो समय ख़राब मत करिए अपना। हम्म? समय का उपयोग करिए, समय खराब मत करिए। समय बार बार नहीं आएगा।
समझ में आ गया? और एक बार समय बर्बाद होगा, ये दोबारा नहीं होगा। जैसे 2025 अब खत्म हो गई ना, तो अब ये दोबारा आएगी आपकी ज़िंदगी में? कभी नहीं आएगी। समझ में आया? जैसे 2025 ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, ऐसी आपका जो समय हर पल कभी नहीं आएगा। तो समय का ख़राब मत करिए, बिल्कुल टाइम को वेस्ट मत करिए। स्टोरी को बहुत गहराई से एनालिसिस करिए और इसको अपनी अंतरात्मा में उतारिए कि नहीं यार, मुझे अपने समय का सदुपयोग करना है। समझ में आ गई? स्टोरी सुन के ऐसी मत निकाल देना है इसको, थोड़ा एनालिसिस करना अच्छे से कि मैंने क्या समझाया, और इसको थोड़ा सोचना कि नहीं यार, इसकी गहराई क्या है, कैसे समय का उपयोग करना चाहिए हम। समझ में आई बात? ऐसे ही सेठ के बेटे की तरह ऐसे सो के मत निकालो अपना समय, खा पी के ऐसे इंजॉय करके मत निकालो। आरामदायक ज़िंदगी मत करो ख़राब, है ना? आराम से ही ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। अभी आराम करने का समय नहीं है बेटा, कुछ कर दिखाने का जुनून है। कम सो और कम खाओ और अच्छे से आगे बढ़िए, मेहनत करो। समझ में? जितने भी लोग अच्छे आगे बढ़ते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल होता है, संघर्ष होता है। तो इसलिए अपना ऐसी समय ख़राब मत करो, ठीक है? बाकी बहुत अच्छा मैंने आज आपको समझाया, तो इसको अच्छे से एनालिसिस करिए। मेरा देखिए कर्तव्य भी है, मेरा तो चैनल का माध्यम ही है कि मैं आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और अच्छे से आप एनालिसिस करें। और भी नई नई अच्छी स्टोरी में लेके आऊँगा आपको, अच्छी स्पीच के साथ। और मेरा तो उद्देश्य ही यार देखो, मेरा चैनल का माध्यम ही है, मैं तो आपको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर आज मैं अपना समय निकाल के अगर आपको दे रहा हूँ, एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, तो इसका आप उपयोग भी लीजिए, फ़ायदा करिए, ठीक है? ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे एक अच्छी स्टोरी या स्पीच के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल, जय श्री राम।